कुछ यादों को सिमट हुए लम्हे गुजर जाएंगे, कुछ यादों को सिमट हुए लम्हे गुजर जाएंगे, दोस्ती के पल सिर्फ यादों में रह जाएंगे। कहते हैं दुनिया का सबसे हसीन रिश्ता होता है दोस्ती। रब ने बड़ी खूबसूरती से बनाया होता है रिश्ता, पर इसी दोस्ती के रिश्ते में अगर दरार आई हो तो, अगर वही दोस्त आपको तकलीफ में दिखे तो आप वो दरार देखोगे कि वो दोस्ती? उस संग गुजारे हसीन लम्हे याद करोगे कि दोस्ती टूटने की वजह तरोशोगे? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकिता देशमुख। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम का वक्त था, करीब 9 बजने का टाइम था। साइड के रूम से जोर से चिल्लाने की आवाज आई, मम्मी। शाम का वक्त था, करीब 9 बजने का टाइम था। साइड के रूम से जोर से चिल्लाने की आवाज आई, मम्मी। पहले मुझे लगा मेरा वहम है और मैं अपने कामों में लग गई। फिर एक बार जोर से चिल्लाने की आवाज आई, मम्मी। इस बार ये तय था ये वहम नहीं है। आवाज जानी पहचानी थी, आवाज शायद किसी मेरे अपने की थी। मैं और जाने लगी तो मुझे लड़कियों का शोर सुनाई दिया। अरे देखना, संभाल के देखना, चोट काफी गहरी है, संभाल के देखना, चोट काफी गहरी है। लड़कियों के भीड़ में मुझे कुछ पता ही नहीं चला कौन थी वो। मैं और पास गई तो मुझे वो दिखी। हाँ, वो मेरी दोस्त थी। हाँ, ये सच था कि पिछले 6 महीनों से हमने बात नहीं की थी। हाँ, ये सच था कि मैंने उसी की वजह से मेरी सबसे अच्छी दोस्त खोई थी। हाँ, ये सच था कि मुझे अब उसकी शक्ल भी नहीं देखनी थी। पर हाँ, वो मेरी दोस्त थी। शरीर संभला हुआ था, आंखों में आंसू थे, मानो बेहद तकलीफ में थी वो। हाँ, वो मेरी दोस्त थी। अब तक मुझे पता चल चुका था वो फिसली जमीन पे है, चोट लगी उसके पैरों में है। अब इलाज होना यहाँ मुमकिन नहीं, उसे ले जाना अस्पताल में है। अब तक मुझे पता चल चुका था वो फिसली जमीन पे है, चोट लगी उसके पैरों में है। अब इलाज होना यहाँ मुमकिन नहीं, उसे ले जाना अस्पताल में है। गेट पे रिक्शा वाला खड़ा था, उसके साथ 2 सहेली भी तय थी। वो लोग जाने ही लगे तो मुझे न जाने क्या हुआ और मैं बोल बैठी, मैं आऊँ साथ में शिवानी। उसने इकरार कुछ इस तरह किया मानो बेहद तकलीफ में थे वो, बस पलके झुका के मुझे हाँ कहा। उसने इकरार कुछ इस तरह किया मानो बेहद तकलीफ में थी वो, बस पलके झुका के मुझे हाँ कहा। हम लोग जाने ही लगे तो रिक्शा में कहीं रिक्शा में उसका पैर नीचे लग ना जाए, इसलिए मैंने हाथ में उठाया। पैर काफी भारी हो चुका था और मेरा हाथ काफी कमजोर, पर यह तय था अस्पताल तक ये ऐसा ही चलेगा। 10 मिनट का सफर मानो जानलेवा हो रहा था। देख उसे तकलीफ में मेरा भी दिल पिघल रहा था। 10 मिनट का सफर मानो जानलेवा हो रहा था। देख उसे तकलीफ में मेरा भी दिल पिघल रहा था। अस्पताल पहुंचते ही पहुंचते मेरी जान में जान आई। बस पेशेंट अब डॉक्टर के पास और 10 मिनट में मेरी दोस्त सही सलामत बाहर आएगी। पर हुआ तो कुछ उल्टा ही। पेशेंट को बाहर करके डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया। उसके मम्मी पापा कहाँ है? हमने बताया कि बाहर गाँव है, आप बताइए हुआ क्या है? डॉक्टर बोले चोट काफी गहरी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आज रात तुम लोगों को यही रुकना पड़ेगा, आज रात मुझे यही रुकना पड़ेगा। उस दिन दिमाग ने पूछा, अंकिता तू यहाँ क्या कर रही है? दिल ने सिर्फ यही कहा, हाँ वो मेरी दोस्त थी, नहीं हाँ वो मेरी दोस्त है। तो उस दिन एक बात समझ में आई दोस्तों, चाहे चोट चाहे दरार कितनी भी भारी क्यों ना हो, वो हमारी दोस्ती की भी नहीं तोड़ सकती। आज हम फिर से अच्छे दोस्त हैं, एक ही कप में चाय पीते हैं, एक दूसरे की सलामती के लिए दुआ करते हैं। हाँ, हम फिर से अच्छे दोस्त कहलाते हैं। थैंक यू।